वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। यानी कि आज की वीडियो में मैं जैसे आप लोग जानते हैं आंगनबाड़ी की भर्ती निकली हुई है, कार्यकर्ता की और सहायक कार्यकर्ता की, और उससे भी छोटी सहायिका की एक तरह से। तो ये भर्ती निकली हुई है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये भी है कि सुपरवाइज़र की भी भर्ती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सुपरवाइज़र की भर्ती नहीं है। एक वीडियो मैं पिछला बना चुकी हूँ आंगनबाड़ी के से संबंधित पूरा फुल डिटेल में, और ये दूसरा वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें ये है कि आपने तो ये देखा कि आंगनबाड़ी में भर्ती निकली हुई है, लेकिन जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो उस पंचायत का जगह ही नहीं खुलती है। यानी कि उस जगह ओपन ही नहीं हो रहा है, और ओपन भी हो रहा है तो ये मतलब ये फॉर्म भर ही नहीं पा रहा जिस पंचायत में हम भरते हैं। तो ये मेरे आपके साथ नहीं, ये सबके साथ है। तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनका तो ओपन हो रहा है, कुछ गांव हैं जिनका ओपन हो रहा है पंचायत वाइज, वार्ड वाइज, और शहर है कह सकते हैं। जैसे शहर का है तो सीधी सी बात है वार्ड आएंगे, और गांव से भर्ती निकली हैं, पंचायत से निकली हुई हैं। जैसे कोई जिला है, जिला में वार्ड होंगे, कस्बे में वार्ड होंगे, लेकिन गांव में उसमें क्या होंगे, पंचायत होगी, और पंचायत के बेस पर। तो इसी तरीके का है। तो वो ऐसे मेरी फ्रेंड हैं या मेरी काफ़ी सारी जान पहचान के ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने बताया दीदी फॉर्म ओपन ही नहीं हो रहा हमारे गांव का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि धीरे धीरे सभी इस गांव वाइज हैं, वार्ड वाइज हैं, धीरे धीरे ओपन होंगी भी जगह। जो पहले फॉर्म जिनकी डेट पहले आ गई उनकी एक्सपायरी डेट जल्दी हो जाएगी, और जिनका अभी फॉर्म खोल नहीं रहे हैं धीरे धीरे शो होने लगेंगी। तो ऐसा ही मेरी मतलब मुझे भी अप्लाई करके देखना था कि कैसा क्या है। एक रहता है ना कि हमारे गांव से भी भर्ती आई है तो हम भी देख लें। तो बस उसी तरह मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और भी मेरी फ्रेंड लोग हैं तो उन लोगों ने भी, और मैंने तो उन लोगों से जानने के बाद ही ये चीज़ें नोटिस की। उन्होंने बताया कि ओपन ही नहीं हो रहा है, हमारे गांव का नाम तो ओपन हो रहा है लेकिन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो सीधी सी बात है, वैकेंसी मेंशन हो रही हैं, 236 हैं, 300 हैं, 400 हैं जिले के हिसाब से, और फिर पंचायत की अलग ही आप लोग समझ सकते हो, उसी में ही इंक्लूड है। तो ये है किस गांव से भर्ती आई है, किस गांव से नहीं आई है, किस पंचायत से भर्ती आई है, किस पंचायत से नहीं आई है। तो ये चीज़ें भी मायने रखता है। तो इसलिए बहुत सारे डाउट आप लोगों के मन में होंगे, फॉर्म कैसे अप्लाई करें, वेतन कितनी मिलेगी, यही हालांकि बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगी, लेकिन फिर भी ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, इसलिए क्योंकि इसमें आप लोगों का ये रहेगा कि कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे। हमें तो ये मालूम है कि अभी नहीं फॉर्म ओपन हो रहा, तो कब तक ओपन होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अब 1 से 2 दिन में मैं आप लोगों को बता दूं कि जल्द से जल्द फॉर्म ओपन हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सॉरी कहना चाहूँगी, मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। क्या ही बताऊँ, मैं कुछ ना कुछ रीज़न हो ही जाते हैं। एक तो टाइम नहीं मिलता, और फिर ये हो जाता, और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं मायके में हूँ तो दिन का मालूम ही नहीं चलता, कहीं थोड़ा बातों में हो जाता है, कुछ काम में भी हो जाता है। और मेरा दूसरा ब्लॉग चैनल है तो उसमें भी आजकल टाइम दे रही हूँ, तो ये डाउन जा रहा है। तो इस वजह से चलिए, आप लोगों से बस यही है कि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे वैकेंसी से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और एकदम ऑथेंटिक जानकारी देती हूँ। किसी तरह का आपको एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन देना, आपकी व्यू के चक्कर में, लाइक के चक्कर में, सब्सक्राइब के चक्कर में मैं ऐसा कभी करती ही नहीं हूँ। मेरा सिर्फ निस्वार्थ भाव से काम करना होता है, जो कि मेरा स्वभाव है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में कितने टोटल पद हैं, 24,017 पद हैं। और योग्यता का तो आप लोग जान ही रहे हैं, 12वीं पास है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी हैं बोले दीदी हमने तो 12वीं ही की है, हमने तो ग्रेजुएशन किया ही नहीं, हमने तो प्राय-स्नातक किया ही नहीं, यानी कि स्नातक प्राय-स्नातक किया ही नहीं, क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं? तो बिल्कुल आप डाल सकती हैं यदि आपका ये है। लेकिन कुछ ऐसा है, जैसे आप लोग अपने मन से सोच के देखिए, आपने किया है 12वीं और दूसरे पर्सन ने किया है 12वीं प्लस स्नातक, प्राय स्नातक, ये कह सकते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर उसके नंबर भी उनको मिलना है 10 से डिवाइड करके। एक तरह से कह सकते हैं जितना भी, जैसे आपका 73% है तो 10 से डिवाइड करेंगे 7.3, इस तरीके का। तो मेन जो है वो है 12वीं पास होना चाहिए आपका, और आपका पूरे डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी परसेंटेज अच्छी है आपकी 12वीं में और आप स्नातक हैं, परास्नातक हैं,
और भी कई सारी आपकी डिग्री हैं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने किसी न किसी रीज़न से रिजेक्ट हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इसलिए ये है कि अपना डोमिसाइल भी बनवा लीजिए जल्द से जल्द। ये है कि कुछ गांव या पंचायत या वार्ड ऐसे हैं जिनकी अभी तक फॉर्म ओपन नहीं हो रहे हैं, हालांकि अब होने लगेंगे कल परसों से। तो ये चीज़ है, तो मैंने कि क्यों ना आप लोगों को बता दिए जाए। और जो जो गांव मेंशन हो रहे हैं ना, तो वो सारे ओपन होंगे, उसमें एक ना एक वैकेंसी, एक एक पद जरूर होगा। ये चीज़ होती है, क्योंकि आंगनबाड़ी में जैसे आप लोग जानते हैं गांव में हो तो एक पंचायत में एक ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगी ना। और बस यही चीज़ है। अब बात आती है एज की, तो आप लोग जान ही चुके हैं 18 से 35 वर्ष। एज रिलैक्सेशन SC ST के हिसाब से दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया मेरिट बेस पर होगी। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक आपका होना जरूरी है। और इसमें अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति होना चाहिए, आय होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। हाँ, कुछ और भी है, जैसे यदि आप विधवा है, तलाकशुदा हैं, और ये सारी चीज़ें भी, कई सारी समाज में कुरीतियाँ सी रहती हैं। किसी का अपना ये पर्सनल मैटर है, तो उनके पास उस तरह का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि आप तलाकशुदा हैं तो आपके पास होना चाहिए, यदि आप विधवा हैं तो आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें हो जाती हैं। ये शब्द भी बड़े अजीब लगते हैं मुझे बोलने में ही। और मतलब ये परिस्थिति एक, वो तो सब समय का है जो भी रहता है। चलिए, तो इस तरह का ये है। विकलांग है तो भी आपका बना होना चाहिए उस तरह का, आपके पास डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लीजिए, और फॉर्म धीरे धीरे ओपन होने लगे हैं, डाल दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप लोग जानते हैं स्नातक है, प्रास्नातक है, और BEd DEd करके लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार नौकरी निकालेगी नहीं तो लोग करेंगे तो क्या करेंगे। बच्चे से लेके छोटे से बड़े तक लोग क्या सोचते हैं, चलो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा नाम होगा, नौकरी लगेगी। लेकिन अब ऐसे लगेगी ही कहाँ से जब वैकेंसी नहीं आएंगी। अब बस कहीं ना कहीं बस ये कहीं चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं, फिर देखा जाएगा। बस इसी तरह से मजबूरी में लोग आंगनबाड़ी, बस ये है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों के पालन पोषण से संबंधित ये होता है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे हैं जो नहीं जानते हैं। तो ये चीज़, तो और भी यदि आपकी कोई क्वेरी है कमेंट में बता सकते हैं, और भी कोई चीज़ें अधूरी रह गई, छूट गई, तो भी आप कमेंट। लास्ट में यही कहना चाहूँगी, हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं। आज है भाई दूज, होली का समापन हो चुका है, त्योहार का समापन हो चुका है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप लोग जानते हैं त्योहार में होता है डिस्टर्ब, अच्छा तो लगता है त्योहार में, ये रहता है कि चलो अब मन वो हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, एक बोरियत से वो हो जाएगा। तो बस ठीक है, होली आप लोगों की बेस्ट ऑफ लक, अच्छी निकली होगी। आई होप आप लोगों की होली बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। और बस यही है कि अब मैं 2 से 3 दिन में हो सकता है मैं भी अपने वहीं चली जाऊं, और मैं मायके में हूँ। मैंने आपके पिछले वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बताया, और इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। बस ये है कि जितना करा पाती हूँ उतना आप लोग, बस ये है, यदि आप लोग कमेंट करेंगे ना, तो मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी वीडियो बनाऊंगी, चाहे मैं कैसी भी कहीं भी जगह हूँ। लेकिन यदि आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो थोड़ा सा बुरा लगता है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और बस यही है कि फॉर्म अप्लाई कर दीजिए यदि आप करना चाहते हैं। और बस आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति होना चाहिए, निवास होना चाहिए, सॉरी जाति होना चाहिए, आय भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम हो सकता है आप लोगों को, प्लस आपकी मेरिट अच्छी है तभी आपका हो पाएगा। यदि मेरिट अच्छी है और प्लस किसी जैसे विधवा है, जिस अच्छी, इन सब तलाकशुदा है, विकलांग है, तो इन लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। नंबर अच्छे हैं तब, मतलब आपका भी नंबर अच्छे हैं, उनके भी अच्छे हैं, तो फिर उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले भी बता चुकी, गांव में गांव में होता है। और अब बात आती है अदर ब्लॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी नहीं, आप अदर ब्लॉक में अप्लाई नहीं कर सकते। आप जिस पंचायत से हैं उसी पंचायत में ही अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपका वही हो सकता है और अदर में नहीं हो सकता। यानी कि जिस वार्ड से आप हैं, यदि आप शहर में रहते हैं तो आप जिस वार्ड से हैं, जैसे राजापुरवा रोड है, जैसे राजापुरवा गाँव मतलब वार्ड पड़ता है, तो उसी वार्ड में ही आप अप्लाई करेंगे। उसी में यदि 2 लोग टकरा जाते हैं, एक सी मेरिट है, तो एज के हिसाब से जिसकी एज ज़्यादा है उसे प्रोफेंस दिया जाएगा पहले।
और भी यदि आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। बस एट लास्ट वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। चलिए, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई। कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो मुझे लगता है वैसे तो कोई चीज़ छूटी नहीं है, क्योंकि पहले तो मैं बता चुकी हैं गाँव वगैरह हर चीज़ बता चुकी, कितने किस ज़िले से भर्ती निकली है, वैसा है, और फॉर्म अप्लाई कहाँ-कहाँ से होने लगे थे, कहाँ-कहाँ से नहीं हो रहे थे। कुछ गाँव थे जिनमें ओपन ही नहीं हो रहा है। और ये है कि धीरे-धीरे खुलने लगेगी साइट, ये चीज़ें हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय, टेक केयर। ये प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, जो भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो। ओके, बाय, टेक केयर।